नमस्कार दोस्तों। हम सांसारिक रिश्तों से और हमारी अवधारणाओं से कैसे बंधे हुए हैं, एक उदाहरण देकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी अपने 100 ऊँटों के साथ यात्रा पर निकलता है। उसने उन ऊँटों को बांधने के लिए जो रस्सियाँ चाहिए थी वो किसी भूलवश एक रस्सी कम उन्होंने ली और यात्रा पर निकल पड़ा। ऐसे ही चलते चलते शाम हुई और उस व्यापारी ने देखा कि भाई अब तो शाम हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं ठहरने का प्रबंध करना पड़ेगा। और कुछ दूरी पर चलकर उसने खुला स्थान देखा। और उन ऊँटों को वहाँ पर रोक लिया। उसने उन ऊँटों को बांधने के लिए वो रस्सियाँ निकाली और एक एक ऊँट को बांधने लगा। उसने खूंटी गाड़ी और एक एक करके सभी ऊँटों को बांधना शुरू किया। उसके पास 99 रस्सियाँ थी जिनसे उसने 99 ऊँटों को बांध दिया। एक ऊँट बच गया। उसने देखा कि भाई इसको कैसे बांधे, अब तो कोई रस्सी भी नहीं बची। बहुत विचार किया लेकिन उसके समझ में नहीं आई कि कैसे बांधी। तभी उसका ध्यान एक झोपड़ी पर गया। उसने सोचा कि चलो इस झोपड़ी के पास जा कर के देखते हैं, कुछ प्रबंध हो जाए। तो वो उस झोपड़ी के पास गया और उस झोपड़ी में बैठे एक व्यक्ति से उसने रस्सी पूछी कि भाई
या कोई रस्सी मिल जाएगी जिससे मैं जो मेरा एक ऊँट रह गया है बांधना उसे बांध सकूं। तो वो आदमी जो झोपड़ी में था वो एक फ़कीर टाइप का था। उसके पास ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे उसको बांधा जा सके ऊँट को। लेकिन उसने की युक्ति उस आदमी को बताई कि भाई तुमने जैसे और ऊँटों को बांधा है, जैसे खूंटी गाड़ी उसके गले के चारों ओर हाथ करके जैसे बांधते हैं, उसको भी ठीक वैसे ही जूठ माठ की रस्सी से बांध दो। तो उस आदमी ने सोचा कि और चारा भी क्या है, ऐसा ही करके देख ले। तो वो गया और उस ऊँट को ठीक वैसे ही बांध दिया एक झूठ माठ की खूंटी से, एक झूठी रस्सी से। और ऊँट को भी ये एहसास हो गया कि भाई तू तो बंध गया। वो तुरंत उन दूसरे ऊँटों की तरह आराम से बैठ गया। और पूरी रात ठीक वैसे ही बैठा रहा जैसे अन्य ऊँट बैठे थे। सुबह हुई तो उस यात्री ने सोचा कि भाई अब चला जाए। वो ऊँटों को खोलने लगा, एक एक करके सभी ऊँट खोल दिए। लेकिन वो ऊँट जो एक झूठ माठ की रस्सी से बंधा हुआ था, उसको उठाने लगा, लेकिन वो उठा नहीं। उसको बहुत डंडे भी मारे, लेकिन फिर भी वो नहीं हिला। उसने विचार किया कि भाई ये ऊँट क्यों नहीं उठ रहा, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया। वो फिर उस आदमी के पास गया जो उस झोपड़ी में था, उसको सभी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे ऊँट उठ नहीं रहा, क्या बात हुई। तो उस झोपड़ी में बैठे आदमी ने कहा कि वो उठेगा कैसे, तुमने खोला ही नहीं उसको। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने बांधा ही कहाँ था, वो तो बस वैसे ही किया था। तो उस झोपड़ी वाले आदमी ने कहा कि तुमने तो बस एक झूठ माठ की रस्सी से उसको बांधा था, तुम्हारी नज़र में तो तुमने उसको बांधा ही नहीं, लेकिन ऊँट ने तो यही समझ रखा है कि भाई तू तो बंधा हुआ है, इसलिए वहाँ जाकर उस ऊँट को ठीक वैसे ही खोल दो जैसे अन्य ऊँटों को खोला है। बात उसकी समझ में आई और जाकर के ठीक वैसे ही जैसे अन्य ऊँटों को खोला था उसको वैसे ही खोल दिया। बस उसके गले
से ऐसे हाथ करके जैसे रस्सी खोलते हैं वैसे ही उसको खोल दिया। तो ऊँट तुरंत खड़ा होकर उनके पीछे चल दिया। तो सांसारिक जो रिश्ते हैं हमारे, या हमारे अंदर जो धारणाएं बन गई हैं किसी जाति से बंधने की, धर्म से बंधने की, किसी सुंदर स्त्री से बंधने की, धन संपत्ति से बंधने की, या किसी शराब के नशे की लत लग जाए, या किसी और अन्य नशे की लत लग जाए, ये सब चीज़ें ठीक उसी की तरह हैं जैसे वो ऊँट उन रस्सियों से बंधा हुआ था, उस रस्सी से बंधा हुआ था। वो रस्सी उसके गले में थी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बंधा हुआ था, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। इंसान भी सभी रिश्तों से ठीक ऐसे ही बंधा हुआ है। तब तक वह उन झूठ मूठ की रस्सियों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो खुद को मुक्त नहीं महसूस कर सकता। जो ऐसे बंधनों से बंधा हुआ है, इसलिए इन बंधनों को समझने का प्रयास करो, इनसे मुक्त हो। इन्हें वास्तविक बंधन मत समझो। इन बंधनों को ठीक वैसे ही समझो जैसे वो हैं। अगर इनको वास्तविक समझ लिया तो फिर हम कभी इनसे आज़ाद नहीं हो सकेंगे। हम सदैव इनके गुलाम रहेंगे। कोई भी बंधन केवल पहचान मात्र है बस, कि भाई ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, बहन है, या मैं इस जाति का हूँ, मेरा ये धर्म है। इनसे इतना बंधने की आवश्यकता नहीं है कि वो उस असली रस्सी के समान लगने लगे। और कोई साधु या संत तुम्हें मुक्त करने के लिए आए और हम कहें कि हम तो बंधे हुए हैं, हम तो इन गहरी रस्सियों से जकड़े हुए हैं, कैसे मुक्त हों। इन संबंधों को समझने का प्रयत्न करो
और इनसे मुक्त रहो। नमस्कार।